नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के अंदर मैंने आपको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम आपको कंप्लीट करवाया। उसके पश्चात अपन शुरू किया था एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर अपर लिम्ब और आपकी शोल्डर बोन मैंने आपको करवा दी है, यानी हाथों और आपके इस कंधे के अंदर जो पाई जाती है बोन, वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। उसमें अपन ने पढ़ा था क्लेविकल, स्केपुला, फिर बाद में ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजियस, ये अपने बोन की रीति थी। इसके पश्चात अपन ने कहा था भाई कि अगली बार अपन पढ़ेंगे लेग में पाई जाने यानी पैरों में पाई जाने वाली बोन के बारे में, तथा पेल्विक गर्डल के अंदर पाई जाने वाली बोन के बारे में। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे एपेंडिकुलर सिस्टम का आपका लेग वो पेल्विक कैविटी के अंदर पाई जाने वाली बोन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अपन सिर्फ ओनली आज आपको नाम बताएंगे और जितनी भी बोन है उस बोन की संख्या बताएंगे, कितनी बोन की संख्या होती है, कौन सी कितनी पाई जाती है, कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, वो सब इसी क्लास में पढ़ाई जाएगी आपको। तो देखिए, आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं बोन, और वो भी कौन सी बोन, लेग बोन। लेग बोन और लेग बोन के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा मैं कि लेग बोन के अंदर और कौन सी होती है। देखिए, इस पार्ट में आपकी एक बोन होती है जिसको बोलते हैं हिप बोन, और इस हिप बोन को ये किस में पाई जाती है, पेल्विक गर्डल में पाई जाती है। ये जो बोन है ये पेल्विक गर्डल में पाई जाती है। पेल्विक गर्डल कहाँ होता है, तो अभी बताते हैं। पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल ये जो आपके हिप्स वाला नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको पेल्विक गर्डल कहते हैं। महिला के अंदर ये पार्ट होता है थोड़ा स्वर्णी मेखला जिसको बोलते हैं, ये चौड़ा होता है। मेल में आपका ये थोड़ा संकरा होगा, जबकि फीमेल में ये पार्ट चौड़ा होता है। मेल के अंदर आपको पता है कि शोल्डर बोन होती है, वो मजबूत होती है, मतलब चौड़ी होती है, कहने का मतलब। फीमेल के अंदर आपकी हिप बोन या पेल्विक गर्डल का बोन होती है, वो क्या होती है, आपकी चौड़ी होती है। ये ध्यान रखना है। ये अब कब कहते हैं ना कि नर को जब जलाया जाता है मरने के पश्चात, तो ये पोर्शन होता है धड़ वाला, शोल्डर बोन थोड़ी मतलब उस मुश्किल से जलती है, जबकि पेल्विक गर्डल पोर्शन होता है फीमेल का, वो आसानी से जलता नहीं है, वो भी मुश्किल से जलता है। इसका मतलब फीमेल के धड़ से निचले वाला पोर्शन होता है वो मजबूत होता है, मेल का शोल्डर बोन होती है वो मजबूत होती है। इसके पश्चात चलते हैं अपन नीचे, इसके अंदर तो इसकी बोन पढ़ते हैं, तो इसकी टोटल बोन है 206। पूरे स्केलेटल सिस्टम की 206 बोन है। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन, और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में अपन ने पढ़ी 80 बोन। ये टोटल पूरी होती है 206। इसमें अपन पढ़ रहे हैं अपन आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के नीचे यानी हिप बोन के नीचे पैरों और आपके पेल्विक गर्डल में पाई जाने वाली बोन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये टोटल अपन आज इसके नीचे वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। कितनी बोन, देखिए 30 बोन इस पैर में, 30 बोन इस पैर में, तो कितनी हुई 60 और ये दो बोन हो गई, कितनी होगी 62, 62 बोन यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको 64 बोन एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अपर लेग या अपर हेड है, उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं। इसके अंदर लोअर लेग या लेग बोन में पढ़ेंगे अपन फीमर। पहले तो आपकी हिप बोन आती है, वो होती है एक। इसके पश्चात यहाँ पे एक और बोन होती है पेल्विक गर्डल के अंदर, एक एक दोनों तो दो बोन ये हो गई। फिर बाद में आती है फीमर आती है, ये जांघ की हड्डी होती है, सबसे लंबी बोन होती है, बिग बोन कहते हैं इसको। ये पैर की सबसे लंबी हड्डी या मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। ये संख्या में एक होती है, दोनों पैरों में होती है, इसलिए इसकी संख्या कितनी होगी 2। इसके पश्चात आता है पटेला, जो घुटना बोलते हैं, घुटने के ऊपर जो बोन पाई जाती है उसको पटेला बोला जाता है। ये पटेला होता है आपका कितना, एक, तो दोनों पैरों में हो गई 2। और उसके पश्चात अपन पढ़ते हैं टीबिया, तो टीबिया संख्या में होती है 1, तो दोनों पैरों में होती है 2। दोनों पैरों में मतलब एक पैर में होती है, तो दोनों में कितनी होगी 2। फिर बाद में फिबुला, जिस प्रकार रेडियस अल्ना पाई जाती है उसी प्रकार अपने शरीर में टीबिया फिबुला पाई जाती है। एक एक बोन करेंगे अपन अगली क्लास में, सिर्फ ओनली आपकी संख्या बताता जा रहा हूँ। फिबुला ये कितनी होगी, फिबुला तो ये भी संख्या में कितनी होगी 1, तो दोनों पैरों में 2। फिर बाद में आती है आपकी टार्सल्स,
टार्सल्स आती है आपकी कितनी, ये 7, एक पैर में 7, दोनों पैरों में कितनी होगी, 14। और फिर बाद में आती है आपकी मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स मेटाटार्सल्स होती है आपकी टोटल 5, तो 5 टोटल हो गई 10 मेटाटार्सल्स। उसके पश्चात आती है फेलेंजियस। ये फेलेंजियस होती है आपकी टोटल 14, एक हाथ में, दोनों हाथों में कितनी होगी, दोनों हाथों में होगी आपकी 28। ये टोटल आप जोड़ोगे इनको तो इतनी आएगी आपकी 62 आएगी बोन। तो ये बोन है आपके पैरों में पाई जाने वाली, यानी लेग में पाई जाने वाली बोन। और लेग में पाई जाने वाली बोन का एक एक बोन को अपन पढ़ाएंगे अगली क्लास में। और ये ध्यान रखना, इस क्लास के अंदर मैंने आपको जो पढ़ाया है, देखिए, फीमर, फिर बाद में पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजियस। देखना, जो टार्सल होती है अपने पैर के जस्ट ऊपर एक गोली जैसी संरचना होती है, गोली होती है ना, उसके समान संरचना, वहां पे बोन होती है 7। ये इसको क्या बोलते हैं, अपन टार्सल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टार्सल्स। इसके पश्चात तलवे की हड्डी, जिसको मेटाटार्सल्स बोलते हैं, तलवे के अंदर 5 बोन होती है। जिस प्रकार हथेली में आपके 5 बोन थी, उसी प्रकार टार्सल्स बोन होती है, वो भी क्या होती है, 5 बोन होती है। और उसके पश्चात आपके आती है फेलेंजियस। ये कितनी होती है, 14। जिस प्रकार हाथों में अंदर थी ये फेलेंजियस, उसी प्रकार आपके पैरों के अंदर भी 14 बोन पाई जाती है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं क्लास थोड़ी कम ले रहा हूं, तो अपन कल इसका जो क्षतिपूर्ति है कल कर लेंगे पूरी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपसे माफी चाहते हैं कि कल लेंगे आपकी पूरी क्लास। तबीयत खराब होने की वजह से आपकी क्लास नहीं ले पा रहे। धन्यवाद।